वाह, ये वाली ड्रेस ना विक्रांत को बहुत अच्छी लगेगी। पहली बार उसने मुझे इसी ड्रेस में देखा था। अब बस भी करो ननद रानी, विक्रांत तो तुम्हें वैसे भी पसंद करता है। वो बात तो ठीक है भाभी, लेकिन कहाँ वो बेटेक वाला बंदा और कहाँ मैं बीए वाली लड़की। वो कितना हैंडसम है, सुंदर है और अच्छा भी कमाता है। और मेरी ननद रानी कौन सी कम है, एकदम परी है। लगता है भाभी विक्रांत आ गया है, अब दरवाजा खोल दीजिए ना। हाय हाय, चेहरे की चमक तो देखो। मैं देखती हूँ। आज तुम फिर पीकर आ गए। चलो अंदर कमरे में चलो। पहले ये बता कि मैं तो बाहर था, फिर तो ये इतना सजी सवरी किसके लिए? हाँ, अंदर कमरे में चलो। अरे वो तो मैं आऊंगा ही। पहले ये बता कि इतना सजी सवरी किसके लिए है? भैया प्लीज, अब भाभी को बहुत टेंशन देते हो। ये टेंशन ना मैं नहीं देता इसको, बल्कि ये देती है मुझे। इतना देख, दूसरे के लिए सच सवर के घूमती है, गुलछर्रे आती है। ए हट, दूर रहना मुझसे, समझी? और जा तेरे यार के पास जिसके लिए इतना सजी सवरी घूमती है, बात करती है। मनोज, मनोज क्या छोड़ो। ऐसे क्यों निकाल रहे मनोज? हे भगवान, कैसा पति दिया है, खुद तो कुछ कमाता नहीं और जो कुछ मैं कमाती हूँ वो भी लेकर चला जाता है और उसके बावजूद झगड़ा करता है। भाभी अब रोइए मत, मैं समझाऊंगी ना भैया को। वो सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन ड्रिंक कभी नहीं छोड़ेंगे। हाय सुमन। हाय भाभी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अरे आप रो रही हैं? मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है कि आपको रोना पड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे रोने का रीज़न कुछ दूसरा ही है। वो मैंने आपको बताया था ना कि भैया बहुत ड्रिंक करते हैं, बस वही अभी बवाल करके गए हैं और भाभी की 2000 रुपये भी ले गए। ओह, डोंट वरी भाभी, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए। और हाँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर किया कीजिए। ठीक है। अब सभी लोग ऐसे खड़े ही रहेंगे या मुझे बैठने के लिए भी कहेंगे? एटलीस्ट चाय तो पिला दीजिए। अरे चाय क्या, आपको मिठाई खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। सुमन, विक्रांत जी को रूम में लेके जाओ, तब तक मैं चाय लेके आती हूँ। जी भाभी। चलो। अरे वाह भाभी, आप तो कमाल का खाना बनाती हैं। अब सारा क्रेडिट मुझे ही दोगे क्या? आप अपने होने वाली बीवी को भी थोड़ा क्रेडिट दे दो। सुमन सुबह से लगी हुई है, मेरे विक्रांत जी को ये अच्छा लगता है, मेरे विक्रांत जी को वो अच्छा लगता है। पता नहीं क्या क्या बनवाया है सुबह से उसने। सच्ची? हाँ क्या? अच्छा विक्रांत जी, एक बात बताइए, पूछिए ना। आप मेरी ननद को पसंद करते हो या फिर उसको ऐसे ही घुमा फिरा रहे हो? अगर पसंद ना करता तो यहाँ घर तक थोड़ी पहुँच जाता। हाँ? तो फिर क्या, पंडित जी को दिखा के आपकी शादी की डेट निकलवा लेते? हाँ बिल्कुल, वैसे भी शुभ काम में देर किस बात की। अच्छा अब आप खाना खाइए, मैं ज़रा पड़ोस में होकर आती हूँ। सुबह से मेरी पड़ोसन बुला रही है, पता नहीं उसको क्या ही ज़रूरी काम है, मैं देख कर आती हूँ। विक्रांत यहाँ नहीं। अच्छा, अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ?
भाभी, क्या हुआ? आपको स्कूल ही जाना है बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं सुमन, एक्चुअली आज सर बहुत दर्द कर रहा है, तो आज मैं घर पे रेस्ट करूँगी, कल ही कॉलेज जाऊँगी। ठीक है भाभी, आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय। बाय। हेलो। हाय भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, पर ये बताइए आप उस दिन बिना बताए चले गए। अच्छा, मैं बिना बताए चला गया, आप चली गई थी बिना बताए? अरे मैं तो आप लोगों को मौका दे रही थी। आप पहली बार हमारे घर आए थे और आप अपनी होने वाली बीवी के साथ अगर वक्त नहीं बिता पाते तो ये तो गलत हो जाता ना फिर। आप वैसे बहुत मजाकी हैं भाभी आप। अच्छा, भैया कैसे हैं आप? भैया कहाँ होंगे, वैसे ही होंगे, बैठे होंगे कहीं पे, पी रहे होंगे ड्रिंक। कोई बात नहीं भाभी, आपकी लाइफ में भी सब अच्छा हो जाएगा। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है। मैं खुद कमाती हूँ, उसके बावजूद मनोज रोज लड़ता है, रोज दारू पी कर आता है। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा उनको, देखना सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी अभी। ठीक है, बाय। बाय। दूर हटो, टच नहीं करना हमें। अरे मेरी बात तो सुन, मैं टच नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे बीवी है तू मेरी। जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ। अरे मैं क्यों दूसरे कमरे में जाके सोऊं? बात तो सुन, बात तो सुन। तो मैं ही चली जाती। आ जा तो फिर। मेरी बीवी दूसरे कमरे में जाके। अच्छा, सब लोग सो गए? हाँ, सो गए हैं, तभी तो तुम्हें चुपके से बुलाया है और उनके रूम से आवाज़ें भी नहीं आई है। वैसे आज तो तुम कहर ढा रही हो। चल झूठे। अरे बाबा, सच्ची आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, तो रात को सुमन बुलाने लगी है विक्रांत जी को। सही है, असली मजे तो सुमन के हैं। अच्छा कमाने वाला पति मिल गया। काश मुझे भी ऐसा पति मिला होता। छोड़ो मुझे, कौन है?
क्या बात है, आज तो बिल्कुल बदले बदले लग रहे हो। बिल्कुल, आज से मैंने कसम खाई है कि आज के बाद मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगा। ये शुभ विचार तुम्हें कब आया? आज, अभी, इसी वक्त। और एक बात और, अब से मैं जॉब भी करूंगा और तुमसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच में तुम मनोज ही हो ना? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, सीरियसली। अच्छा, अरे कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो? तो अंदर चले, वहां तो कोई नहीं देखेगा। मारूंगी। चलो। मनोज, ये कहाँ चला गया? मनोज, मनोज! हाय, मेरी रिंग। ये पापी कभी नहीं सुधरेगा। मेरी रिंग लेकर चला गया। मुझे इसे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। भाभी, अरे आप उदास क्यों हैं? मनोज मेरी रिंग ले गया। बहुत कॉस्टली थी, मैंने अपनी सैलरी में से बनवाई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, हम आपके लिए नई बनवा देंगे। आज नई ड्रेस पहन के आया था और कसम खा के बोला कि वो जॉब करेगा, ड्रिंक नहीं करेगा आज के बाद, हम उससे झगड़ा भी नहीं करेगा। मैंने उसकी बात पे भरोसा कर लिया। मुझे क्या पता था कि वो रिंग लेने आया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप रोइए मत। हाँ, मेरा नसीब ही खराब है। काश मुझे भी आपके जैसा पति मिला होता। भाभी, वैसे इसमें काश की क्या बात है? आपके सामने तो खड़ा हूँ, आप चाहो तो अपना लो। ये क्या बोल रहे हैं आप विक्रांत जी? आप मेरी ननद के होने वाले पति हो। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती ऐसा। भाभी, भले ही मैं सुमन से शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल भी मैच नहीं करती। विक्रांत जी, फिर भी ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। मैं जानता हूँ रागिनी, तुम भी मुझे पसंद करती हो और हम दोनों वेल एजुकेटेड हैं। तुम उस नशेड़ी मनोज के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम बस अपने दिल की सुनो। देखो,
ये क्या कह रहा है? भैया 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 मनोज! कौन मनोज? भैया सुमन, क्या हुआ मनोज को? किसने मारा मनोज? ज्यादा नाटक मत कर। तूने मारा भैया को और मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया है। क्या बकवास कर रही हो? शांत हो जाइए, पीछे हुई। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा है मेरे भैया को। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रही है। आज भैया मुझे फोन पर यही सब बता रहे थे। आज उन्होंने इसे किसी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बस उसका फेस नहीं देख पाया था, लेकिन तभी इसके और इसके आशिक ने मेरे भैया को मार डाला और उनकी चीख सुनाई दी। झूठ बोल रही है। मनोज तो मेरी रिंग चुरा कर भागा था। चुरा कर नहीं भागा था, बल्कि उसी नाप की सेम रिंग बनवाने गया था इसे सरप्राइज देने के लिए। लेकिन जब लौट कर आया तो देखा ये अपने आशिक के साथ चिपकी हुई थी। आप दोनों शांत हो जाइए। ने किसने मारा है हम पता लगा लेंगे। कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सुमन सो गई क्या? लेकिन उसे हम लोगों पे शक है। वो मनोज ना मरने से पहले उसको सब कुछ बता कर गया है। रागिनी, तुम डरो मत। पुलिस कभी ये साबित नहीं कर पाएगी कि मनोज की मौत हम दोनों की वजह से हुई है। काश ऐसा ही हो। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? इसी ने मारा है ना मेरे भाई को? सिर्फ रागिनी ने नहीं, ये जो आपके साथ में खड़ा है इस साहब ने भी। इन दोनों को लगा कि मनोज के फोन का डेटा डिलीट कर देंगे तो ये दोनों बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने सारा डेटा रिकवर कर लिया। आपका भाई शराबी था, लेकिन होशियार बहुत था। उसने पहले वीडियो बनाया, उसके बाद आपको कॉल किया और हमने वही वीडियो रिस्टोर किया। ये तो गया। अच्छा हुआ बेबड़ा खुद ही मर गया। और शायद ये पिलर से टकरा के मरा है, किसी को शक भी नहीं होगा।
हमारी वीडियो बना रहा था। ले डिलीट। मैंने तुझे दिल से चाहा, लेकिन तू मेरे पीठ पीछे स्टूडेंट के साथ गुच्छे उड़ा रहा था। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा देना। ले चलो इन्हें।